जय हिंद साथियों, आप सबों को चाणक्य क्लासेस बरवाडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में कुछ पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे कल हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज हम लोग अगले कोशिकांग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा कहा था, जैसे कोई कोशिका है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था कोशिका में, जैसे मान के चलो ये क्या है, कोशिका है, ठीक है। यह क्या है, कोशिका है। इसमें हम लोग ने पढ़ लिया था कि जो बाहर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इसको नाम हमने क्या दिया था, कोशिका झिल्ली। बाहर में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है, कोशिका झिल्ली। और अंदर में क्या होता है, द्रव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसी कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, तो कोशिकांग पाया जाता है। इसी कोशिका द्रव्य में क्या होता है, तो कोशिकांग होता है। अब इन्हीं कई कोशिकांगे होती हैं, जैसे यहाँ पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम और एक क्या होता है, केंद्रक, ठीक है। तो इसमें कई ऐसे कोशिकांग होते हैं जो कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उनमें से एक कोशिकांग के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, जो कहा था माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम लोग अगले कोशिकांग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ER, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका ना, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका बोलते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका का, ठीक है। तो चलिए अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका कार्य रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ER, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका ना, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, ठीक है। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका क्या होता है, जो कोशिका जो होते हैं ना, जैसे यहाँ पे एक का है, कोशिका है साथियों, ये वाला का है, ऐसे कोशिका है, ठीक है। इसको हम लोग का नाम देंगे, कोशिका, कोशिका है। और यहाँ पे क्या होता है, बीच में कोशिका के जो बीच में जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। इसको हम लोग नाम का देते हैं केंद्रक। तो बीच में जो है वो क्या है, केंद्रक है। अब इसी केंद्रक के चारों ओर ना, इसी केंद्रक के चारों ओर ऐसे का फैला होता है, इस तरीका से ऐसे चारों तरफ का होते हैं, फैले होते हैं, ठीक है। ये चारों तरफ इस तरीका से क्या होगा, ऐसे फैला होता है, ठीक है। यह संरचना ऐसे चारों तरफ का होता है, ऐसे चारों तरफ फैला होता है। अब इसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, ER बोलते हैं, ठीक है। ER अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और यह क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोशिकाओं को क्या करता है, आप यानी ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना, सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग जो होते हैं, उसको आपस में क्या करता है, जुड़ने का काम करता है और कोशिका का ढांचा प्रदान करता है। यह क्या करता है, तो कोशिका का ढांचा प्रदान करता है, कोशिका का ढांचा प्रदान करता है। यह कोशिका का ढांचा प्रदान करता है, इसलिए हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहते हैं। इसको नाम क्या देते हैं, कोशिका का कंकाल। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ कोशिका का कंकाल हम लोग किसे कहते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग का नाम देते हैं कोशिका का कंकाल। यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में ना, यूकैरियोटिक, देखो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और यह सबसे बड़ा कोशिकांग होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा कोशिकांग। यह क्या होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, ठीक है, सबसे बड़ा कोशिकांग। तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, साथ ही साथ वो क्या होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है।
और यह क्या करता है, कोशिकाओं को ढांचा प्रदान करने का काम करता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का कंकाल कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वहाँ पे एक क्या करता है कि यह प्रोटीन जो बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनते हैं उस प्रोटीन अनियमित होता है, लेकिन उस प्रोटीन जो होता है ना उसको पैकिंग करने का काम गोल्गी बॉडी करता है। लेकिन पैकिंग जब गोल्गी बॉडी कर देता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या, उस पैकिंग प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। मतलब ये क्या करता है, रास्ता बनाने का काम करता है ना, यह क्या करता है, एक रास्ता बनाने का काम करता है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोशिका का हाईवे भी बोला जाता है इसको, कोशिका का हाईवे। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोशिका का हाईवे हम लोग किसे कहते हैं, तो कोशिका का हाईवे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह रास्ता प्रदान करने का काम करता है, किसके लिए, तो प्रोटीन के वहन के लिए। ठीक है, प्रोटीन के वहन के लिए रास्ता प्रदान करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं किसे, कोशिका का बोलते हैं हाईवे कहते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रकार की। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे ना राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ना, राइबोसोम के उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। इसे संरचना के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ना, तो राइबोसोम के उपस्थिति के आधार पर जो होते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है RER, जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER को हम लोग क्या बोलते हैं, खुरदरी ER, ठीक है, खुरदरी ER बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो SER होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिकनी ER, यानी चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब क्या होता है, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। ठीक है, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है, लेकिन इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। इसमें जो होता है ना राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ किस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उपस्थित होते हैं, तो हम लोग वहां पे क्या बोल देंगे कि खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उपस्थित होता है। और यह राइबोसोम जो होता है ना ER के बाहरी भाग में होता है। यह राइबोसोम जो होता है ना ER जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके किस भाग में होता है भाई, यह ER के किस बाहरी भाग में होता है। किधर होता है, बाहरी भाग में उपस्थित होता है। याद रखना है किस साइड में उपस्थित होगा, तो बाहरी भाग में वह क्या हो जाता है, तो उपस्थित हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कौन, RER ना। अब यहाँ से देखना कि RER जो होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, अगर हम बात करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखना यह क्या है कि रफ कितने प्रकार के, 2। पहला देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो किसके चारों ओर पाया जाता है, तो केंद्रक के चारों ओर पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, केंद्रक के चारों ओर का होता है, फैला होता है। और वह कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो डॉट डॉट नजर आ रहा होगा, और यह जो डॉट डॉट है ना साथियों, इसी को हम लोग का नाम दे रहे हैं राइबोसोम। इसी को हम लोग नाम का दे रहे हैं, राइबोसोम। तो यहाँ पे जो डॉट डॉट है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम। ठीक, और इसमें देखो राइबोसोम नहीं है, यहाँ पे देखो तो इसमें राइबोसोम नहीं है। ठीक है, इसमें राइबोसोम नहीं है। ठीक है, तो जब जिसमें राइबोसोम होता है ना, तो राइबोसोम का कार्य क्या होता है, तो यह प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछ लेगा बताओ प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है,
तो एंडोप्लाज्म यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, उसी में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और यह कैसा प्रोटीन होता है, तो अनियमित प्रोटीन होता है। कैसा? अनियमित ना, अनियमित। ठीक है, कैसा प्रोटीन होता है, तो यह अनियमित का हो जाता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, अनियमित प्रोटीन होगा। लेकिन यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करने का काम क्या करता है, तो यह जो होता है ना, लिपिड तथा वसा का निर्माण करता है। ये क्या करता है, लिपिड तथा वसा का निर्माण करता है। ये भी याद रखना, लिपिड, वसा तथा स्टेरॉइड भी बोल सकते हैं ना, इसमें क्या होता है, स्टेरॉइड का भी निर्माण करता है। ठीक है, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड का भी क्या करता है, निर्माण करता है। तो जो यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, जो लिपिड तथा वसा का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन ना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस प्रोसेस ना, इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब इसी को हिंदी में बोलते हैं झिल्ली जीवात जनन प्रक्रिया। का नाम देते हैं झिल्ली, झिल्ली जीवात जनन प्रक्रिया ना, झिल्ली जीवात जनन प्रक्रिया। ठीक है, तो झिल्ली जीवात जनन प्रक्रिया में कार्य का होता है इसमें, तो यह जो होता है ना, किसका निर्माण करेगा, लिपिड तथा वसा का निर्माण करने का कार्य करता है। और यह जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह क्या करता है, हमारे शरीर में जब कभी विष जो होता है ना, कोई भी अगर हम जहर खा लेते हैं ना, उस जहर को मारने का काम भी कौन करता है, ACR करता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है, निस्विषकारक ना, इसको क्या बोल सकते हैं, निस्विषकारक में हम लोग क्या बोल सकते हैं, निस्विषकारक ना, निस्विषकारक में भी काम करता है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन में काम कौन करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्य करता है। इतनी सी बातें याद रखना। अगर हम आगे और इसका बात कर दें, तो यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ना, RER जो था ना, यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था, राइबोसोम था। ठीक है, यह राइबोसोम जो होता है ना, सबसे छोटा कोशिकांग होता है। याद रखना, एक ऐसा कोशिकांग होता है, यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में पूछ ले तो याद रखना कि यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ठीक है, कोशिकांग, यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। अब यहाँ से देखो, राइबोसोम जो होता है ना, इसका निर्माण करता है प्रोटीन का। तो जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, यहाँ पे किसका निर्माण होता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। जब प्रोटीन का निर्माण कहाँ, जहाँ पे कुछ चीज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, जब कहाँ भी जिस स्थान में कुछ भी चीज बनते हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसको लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोटीन, इसलिए राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। इसका नाम क्या देता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेके बताओ, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, और यह राइबोसोम कहाँ प्रोटीन बनाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। अगर हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज, देखो ER ना, ER का जो खोज किया था कौन किया था। ठीक है, अगर हम इसका बात करते हैं, ER का खोज, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भाई खोज कौन किया सबसे पहले, तो खोज करने का जो काम किया था ना, वह कौन किया था, किथ पोर्टर। किसने किया था, किथ पोर्टर ने किया था। तो याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने किया था, तो पोर्टर नामक व्यक्ति ने किया था, जो साइंटिस्ट था। किथ पोर्टर ने ही क्या किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले अच्छे ढंग से देखा था। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, केंद्र के चारों तरफ पाया जाता है, और ये क्या करता है, कोशिकाओं को ढांचा प्रदान करने का काम करते थे। कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। ठीक है, जिसका खोज किथ पोर्टर ने किया था। कोशिका का हाईवे भी कहते हैं, या यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। एक चीज और याद रखना ना, यह एक इसमें क्या होता है कि एक हरी झिल्ली होता है, मतलब इसमें क्या होता है, दोहरी झिल्ली वाला नहीं कोशिका होता, मतलब एक हरी झिल्ली ना, इसमें केवल एक ही झिल्ली पाया जाता है। तो याद रखना, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक हरी ना, एक हरी झिल्ली होता है। ठीक है, यानी एक ही झिल्ली होता है, ऐसे लिख लो, एक ही झिल्ली होता है। ठीक है, एक ही झिल्ली होता है, एक झिल्ली वाला कोशिकांग होता है ना। एक झिल्ली वाला कोशिकांग कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम होता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आज हम लोग यहीं रखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप लोग इसको अच्छे से देख करके नोट जरूर करें, ताकि उससे तुमको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा याद करने में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट भी नीचे करना, सजेशन देना जरूरी होता है। ठीक है, और मेरा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे कुछ PDF मिलता है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास नेक्स्ट पार्ट में। सबों को जय हिंद, थैंक यू।